प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी वसंत में संसार पुस्तक है, इस पूरे पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आएगा और हर एक सवाल को आप एग्ज़ाम में ज़रूर करेंगे। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट करना, आपका लाइक करना हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी आपको सारी नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला सवाल है, तो पहला सवाल है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? जो प्रकृति है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके अक्षर क्या हैं? अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट जैसे पेड़, पौधे, नदी, झरने, तालाब, ये सारे जो है प्रकृति के अक्षर हैं। कैसे लिखेंगे आंसर? तो आपने इस आंसर को याद करना है कि लेखक ने पेड़ों को, पौधों को, पत्थरों को, नदियों को, जंगलों को, हड्डियों को, इन सभी चीज़ों को प्रकृति का अक्षर कहा है, यानी कि बिगिनर अल्फ़ाबेट्स कहा है। अगला सवाल है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती का स्ट्रक्चर अलग था। पहले हमारी धरती इस तरह से धरती नहीं थी, आग का गोला थी। और आपको पता है कि एक बड़ा सा पिंड आया जो टकराया सूरज से, और फिर उसके बाद अलग अलग टुकड़े हो गए। उन्हीं एक गर्म टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी थी। क्या था इस पृथ्वी पर? सबसे पहले तो आंसर देखते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती का तापमान बहुत अधिक था। ये आग का गोला की तरह थी। जैसे आग का गोला होता है ना बड़ा सा, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, रहना मुश्किल था। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, जिससे यहाँ जीवन संभव नहीं था शुरुआत में। धीरे धीरे हमारी धरती जो है वो ठंडी होती गई। तो आज देख रहे हो आप, है ना, मई, जनवरी, फरवरी में कितनी कड़ाके की ठंड लगती है। अगला सवाल है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। भाई, पुरानी दुनिया कैसी थी? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले की दुनिया कैसी थी? हमारी ये दुनिया तो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आपके घर में पुरानी चीज़ें होंगी, उनसे पता चलेगा। कुछ जब खोज हुई थी हमारे भारत की या हमारी सभ्यता की खोज हुई थी, तो बहुत सी पुरानी चीज़ें मिली, है ना। तो उन चीज़ों से भी हम पता लगा सकते हैं। आज के ज़माने में आप देखोगे तो पेन हो गए, पेंसिल हो गए, लेकिन पहले लिखने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता था। कलम होती थी बाँस की कलम। अब कैसे पता चलेगा? हो सकता है किसी के घर में बाँस की कलम हो, या लोग मोर पंख से लिखते थे। तो आपके घरों में अगर हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर देखेंगे, दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों से पता चलेगा। जो पुराने पहाड़ हैं उनसे हाल पता लग जाता है। समुद्र, भाई समुद्र आज का नहीं है, बहुत पुराना है। नदियाँ बहुत पुरानी हैं। जानवरों की हड्डियाँ, बहुत जगह जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। चट्टान, बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं। तो इन सभी के माध्यम से हम पुरानी दुनिया का हाल, पुराना हाल जान सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पुराने नोट होते हैं, है ना, पुराने सिक्के होते हैं। 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, पैसे, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है। तो आपके घर में पुरानी चीज़ क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथ में ये भी ज़रूर मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल से हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं कौन से स्कूल से, और आपका क्या नाम है, ठीक है, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। अगला सवाल है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो जो गोल चमकीला जो रोड़ा यानी कि पत्थर है, वो अपनी क्या कहानी बताता है? तो यार ऑब्वियसली पत्थर क्या कहानी बताएगा? अपनी पुरानी, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ से आया, फिर क्या स्ट्रगल हुआ उसका, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, जो गोल चमकीला रोड़ा यानी कि जो बड़ा सा पत्थर है, वो कहता है, खुद कहता अपनी कहानी कि मेरा जन्म एक चट्टान के टूटने से हुआ। बे पत्थर क्या था? सबसे पहले बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा रहा होगा। तो पहाड़ था मैं भी पहले, पहाड़ से मैं टूटा, एक टुकड़ा बन गया। वर्षा के पानी के बह करके वह छोटी घाटी तक आया। भाई क्या होता है, बड़ा सा पत्थर पहले पहाड़ में रहा हो, पहाड़ टूटा, पत्थर जो है वो टूट के आया नीचे नदी में आया, पानी में आया, और नदी और पानी के मिश्रण से वो रगड़ता गया, आगे चला गया। तेज़ बहाव के कारण उसके कोने गोल और चमकदार हो गए। भाई कुछ तो उसके
रगड़ लगी तो जो आसपास किनारे वाला था उसका रेत बन जाता है, आपको पता है ना, बालू। और बाकी वो गोल पत्थर बन जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से शेप में रगड़ खा लिया उसने। अगला सवाल है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखो। भाई जो पत्थर ने कहा कि मैं पहाड़ का टुकड़ा था, मैं पानी और नदी के बहाव में आगे आया और रगड़ खा करके मैं गोल बन गया। सोचो वो गोल बना साइड में आ गया, अगर वो और पानी के साथ आगे जाता तो क्या होता। भैया भी वो इतना बड़ा पत्थर है, और आगे जाएगा तो रगड़ के छोटा हो जाएगा, और आगे जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा, पूरा पत्थर जो है बालू रेत में बदल जाएगा। आइए देखते हैं। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया यानी कि नदी और आगे ले जाता तो घिसते घिसते वह आकार में और भी छोटा हो जाता और बालू का कण बनकर किसी समुद्र के किनारे पहुंच जाता। गोल चमकदार रोड़ा मिट्टी में मिल जाता, यानी कि मिट्टी बन जाती, उसका रेत बन जाता है ना, और किसी समुद्र के किनारे पड़ा होता। आगे देखो, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। ये पार्ट है, नेहरू जी ने पत्र के माध्यम से बताया है। तो नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई थी, तो शुरुआत कहाँ से हुई है ना कभी तो दुनिया की शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया, पाठ के अनुसार बताएंगे। नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती का तापमान बहुत अधिक था, आग का गोला था जिससे यहाँ जीवन संभव नहीं था, ये नेहरू जी ने बताया। फिर समय के साथ तापमान कम होता गया, छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ। भाई जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी आएंगे, कुछ जीव जंतु भी आएंगे, जिससे ये दुनिया शुरू हुई। उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ और आज इतनी प्रगति हो गई, देखो हर जगह मनुष्य ही मनुष्य। सबसे पहले पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, है ना, फिर जो है छोटे छोटे जीव जंतु हुए, पेड़ पौधे हुए, फिर जो है मनुष्य ने उसके बाद जन्म लिया। आगे देखोगे तो इस चैप्टर में इतने ही सवाल हैं, और ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी भी पता लगी होगी। संसार पुस्तक है, इसमें हमारे धरती के बहुत पुरानी कहानी है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे धरती की शुरुआत हुई, कैसे यहाँ पर लोगों ने जन्म लिया, ये सारी बातें इस चैप्टर में कही है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा और आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हुए होंगे, आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिख पाओगे। बाकी कुछ और डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन करेंगे। मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो अगली कहानी है वो झांसी की रानी, इसके क्वेश्चन आंसर आपके साथ मेंशन करेंगे। और हमने बाकी सभी चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनवाए हैं वीडियो, तो सारे वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है, कोई टॉपिक नहीं रहता, तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।